नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के उस असर के बारे में जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की जेब तक पहुंच सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी भारत की अर्थव्यवस्था पर डराने वाली है। लेकिन सवाल ये कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव की आंच अब भारत तक पहुंचने लगी है और मूडीज ने इसके ऊपर क्या चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद हालात जो है तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका क्या असर होगा। मूडीज का कहना है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो ऊर्जा की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, यानी कच्चा तेल LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और बाकी ऊर्जा संसाधन महंगे हो सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने कुल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लगभग 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, यानी खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई भारत के लिए बेहद अहम है। अगर वहां युद्ध बढ़ता है तो सप्लाई रुकती है तो भारत तेल महंगे दामों पर खरीदना पड़ सकता है। इस पूरे संकट में एक जगह का नाम बार बार सामने आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां पर जहाजों की आवाजाही रुक जाती है तो तेल की वैश्विक सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। मूडीज का कहना है कि अगर कुछ हफ्तों तक यहां से जहाज नहीं गुजर पाए तो ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। तो अब बात करते हैं भारत के लिए क्या खतरा है। अगर तेल महंगा होता है तो भारत के सामने कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पहला असर, रुपया कमजोर होगा क्योंकि ज़्यादा महंगा तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा असर, महंगाई बढ़ेगी। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा, सब्जी, दूध, सामान, हर चीज़ पर। तीसरा असर, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिसे अंग्रेजी में करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD कहा जाता है। जब देश ज़्यादा आयात करता है और कम निर्यात करता है तो ये घाटा बढ़ जाता है। मूडीज ने चेतावनी दी कि ये संघर्ष सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। अगर ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो दुनिया भर में उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। फैक्ट्रियां महंगे कच्चे माल से उत्पादन करेंगी तो चीज़ें भी महंगी बिकेंगी। इससे लोगों की खरीदारी की क्षमता घट सकती है और जब लोग कम खरीदेंगे तो कंपनियों का निवेश भी धीमा पड़ सकता है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती है तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या भारत का RBI ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ब्याज दरें ऊंची होने का मतलब है लोन महंगे, निवेश धीमा और आर्थिक विकास की रफ्तार कम। कुल मिलाकर तस्वीर, यानी अगर मिडिल ईस्ट में ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर होगा तेल की कीमतों पर, महंगाई पर और रुपए की ताकत पर। इसी के साथ पूरी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मूडीज की चेतावनी यही कहती है, अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो भारत समेत कई देशों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जल्द खत्म होगा या तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।